एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे 13 फरवरी के लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई है। आपने सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 को बंगाल में अकाल पड़ा था। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। दूसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया। चौथा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। पांचवा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश है। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर लीजिए। सभी पर टिक कर दिए हैं क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए आप कम समय में पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें, इसलिए सभी को टिक कर लिया है पहले ही। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस है। तो चुनाव का मतलब क्या है? राजनीतिक प्रतियोगिता है। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है। तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी है वो गंगोत्री हिमानी है से निकलती है। और तीसरा है, वास्तव में देश का हर डेढ़ व्यक्ति निर्धन है। तो कौन सा व्यक्ति निर्धन है? चौथा। देश का हर चौथा व्यक्ति क्या है? निर्धन है। चौथा है, बंगाल का अकाल डेढ़ की कमी के कारण हुआ था। तो बंगाल में चावल की कमी हो गई थी, इसलिए बंगाल में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। पांचवा है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेढ़ नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इन्होंने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध का नेतृत्व किया। छठा है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी। तो सालट बेराट ने थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स लिखी थी। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर लें इनको। तीसरा आपका प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है ब्रह्मपुत्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी संगपो। दूसरा है डल झील, तो इसकी जोड़ी रहेगी कश्मीर। तीसरा है भारत वन सेवा की स्थापना, तो 1864 में की गई। चौथा है ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, तो 1938 में मिलाया था ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में। और तेज चलने वाली पवन, तो इसका रहेगा जेट स्ट्रीम। छठा है औजार मशीन, तो इसकी जोड़ी रहेगी स्थायी पूंजी। तो ये हो गए आपकी जोड़ियाँ। अब चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है, तो ये यहाँ से कंप्लीट कर ले। और अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 को की गई। दूसरा है, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो झेलम नदी। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? प्रत्याशित आयु कहलाती है। चौथा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। तो उचित मूल्य की दुकान है। पांचवा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। छठा है, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। और ये यहाँ से आपको कंप्लीट इनको कर लेना है। और अगला आपका प्रश्न है जिसमें सत्य बताइए।
पहला है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है आपका भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो असत्य है। चौथा है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये भी सत्य है। पांचवा है पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो असत्य है। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट इनको अच्छे से करिए। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। और आपका छठा प्रश्न है हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 13 फरवरी के लिए, अच्छे से कंप्लीट करें। सातवां है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। आठवां है वनों के विनाश के क्या कारण हैं। और नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। और 10वां है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई। तो चलिए अब 11वां प्रश्न समझेंगे। तो ये आपका यहाँ से 11वां है 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। 12वां है जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। 13वां है लोकतंत्र बेहतर प्रणाली शासन क्यों है समझाइए। और नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। और 15वां है लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया। 16वां है संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं। 17वां है नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और 18वां है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी कीजिए। और राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है स्पष्ट कीजिए। और प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए। 21वां है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है मालवा, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है अनाई मुड्डी और बांगर व खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। और निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ आपको लिखनी है। तो आज की इस क्लास में 13 फरवरी के लिए जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें।